दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वो शख्स जिसने महाभारत के कर्ण को अमर बना दिया, जिसकी आवाज, जिसकी निगाहें और जिसका व्यक्तित्व आज भी हर किसी के दिल में बसता है, पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां दोस्तों, महाभारत के कर्ण के नाम से मशहूर एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है और ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर मातम छा गया है। लोगों की आंखों में आंसू हैं, दिल में सदमा, क्योंकि जिसने धर्म और दोस्ती के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही कर्ण खुद जिंदगी से हार गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ पंकज धीर को? कैसे चली गई इतनी बड़ी शख्सियत हमसे यूं अचानक? क्या वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर कोई ऐसा राज है जो अब तक सामने नहीं आया? और वो अंतिम तस्वीर जिसने सबको भावुक कर दिया, उसमें क्या नजर आ रहा था? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ। पंकज धीर की आखिरी झलक से लेकर उनकी जिंदगी के उन पलों तक जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट से उन्होंने टीवी की दुनिया में जगह बनाई, कैसे उन्होंने कर्ण का किरदार इतना जिंदा कर दिया कि आज भी लोग उन्हें असली महाभारत का हीरो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके बेटे निकितिन धीर ने क्या कहा अपने पिता के निधन पर? क्या सच में ये आखिरी मुलाकात का इशारा पहले ही मिल चुका था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिस अंतिम तस्वीर ने सबको झकझोर दिया, वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। उस तस्वीर में पंकज धीर बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी थकान और शांति झलक रही थी। उनके पास बैठे थे बेटे निकितिन धीर, जो पिता का हाथ थामे जैसे कह रहे हों, पापा आप ठीक हो जाएंगे। बहू कृति खरबंदा की आंखों में भी आंसू थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि कर्ण फिर से लौट आएंगे। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर उनके निधन से कुछ घंटे पहले की थी। वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उनकी आंखों में जैसे एक अनकही बात थी, जिंदगी से मेरा रिश्ता अभी टूटा नहीं। पर किसे पता था कि वही मुस्कान अब आखिरी साबित होगी। वो तस्वीर अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कर्ण की आखिरी झलक बन चुकी है, जो हर उस दिल में हमेशा जिंदा रहेगी जिसने कभी पंकज धीर को पर्दे पर देखा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हुआ क्या था? पिछले कुछ हफ्तों से पंकज धीर लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्ट से जुड़ी गंभीर तकलीफ थी और वो डॉक्टरों की सख्त निगरानी में थे। उन्होंने अपनी तबीयत को लेकर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वो हमेशा मजबूत बने रहना पसंद करते थे। करीबी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले ही शूटिंग से ब्रेक ले लिया था ताकि आराम कर सकें, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आराम उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। फिर भी पंकज धीर कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हमेशा कहते थे, मैंने कर्ण का किरदार निभाया है, हारना मुझे आता ही नहीं। यही जज्बा उनके अंदर आखिरी पल तक जिंदा था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने परिवार से आखिरी वक्त तक बातें की, सबको मुस्कुराकर देखा और किसी को डरने नहीं दिया। लेकिन रात के समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर सुबह करीब 4:30 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी उम्र थी 65 वर्ष और उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल तक अपने परिवार, अपने काम और अपने फैंस के लिए समर्पण बनाए रखा। उनकी यह जिद, उनका जुनून और उनका आत्मविश्वास हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, जैसे कर्ण आज भी हर दिल में जिंदा है। दोस्तों, पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था। वो एक फौजी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण जीवन के अहम हिस्से थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। बंदूक की जगह हाथ में स्क्रिप्ट आई और यूनिफॉर्म की जगह कैमरे की रोशनी ने उन्हें घेर लिया। 1980 के दशक में उन्होंने फिल्मों से अपना करियर शुरू किया और बहुत जल्द अपनी सधी हुई अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा। सोहनी महिवाल, बंटवारा, सोल्जर जैसी फिल्मों में उन्होंने मजबूत सहायक किरदार निभाए, लेकिन हर बार अपनी अलग पहचान छोड़ी। फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें अमर बना दिया, BR चोपड़ा की ऐतिहासिक सीरीज महाभारत। इस शो ने भारतीय टेलीविजन का चेहरा बदल दिया और इसके कर्ण यानी पंकज धीर लोगों के दिलों में बस गए। उनके लिए ये किरदार सिर्फ एक रोल नहीं था, बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी। लोगों ने कहा, कर्ण बोलता नहीं था, गर्जता था। उनके हर संवाद में एक सच्चाई, एक दर्द और एक शक्ति थी। शायद इसी वजह से वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे,
वो कर्ण बनकर अमर हो गए। उनका वो मशहूर डायलॉग आज भी हर किसी की जुबान पर है, मैं सूरज पुत्र कर्ण हूं, किसी से वर नहीं, सम्मान मांगता हूं। उस एक पंक्ति ने उन्हें लाखों दिलों में अमर कर दिया। महाभारत के प्रसारण के बाद पंकज धीर रातों रात हर घर का नाम बन गए। लोग उन्हें सड़क पर देखकर भी कर्ण कहकर पुकारते थे। महाभारत के बाद उन्होंने चाणक्य, चंद्रकांता, युग, CID और दिया और बाती हम जैसे सैकड़ों शोज में दमदार किरदार निभाए। पर दिलचस्प बात यह रही कि चाहे उन्होंने कोई भी रोल किया हो, लोगों को हमेशा उनमें कर्ण की छवि नजर आई, क्योंकि पंकज धीर ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, उन्होंने उस किरदार को अपनी आत्मा से जिया और वही आत्मा अब हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पंकज धीर सिर्फ टीवी के सितारे नहीं थे, बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी से एक अलग पहचान बनाई। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, स्क्रीन पर आते ही पूरा माहौल बदल जाता था। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम किया, तहलका, बादशाह, कर्ण अर्जुन और मां तुझे सलाम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस ने हर किरदार को यादगार बना दिया। डायरेक्टर्स अक्सर कहा करते थे, जब पंकज धीर कैमरे के सामने आते हैं तो सेट पर सन्नाटा छा जाता है। उनके भीतर वो स्थिरता, वो गहराई थी जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। उनकी अदाकारी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक क्लास एक्टिंग की मिसाल थी, जिसने उन्हें बॉलीवुड और टेलीविजन दोनों दुनियाओं का अमर कलाकार बना दिया। पंकज धीर हमेशा एक फैमिली मैन के रूप में जाने जाते थे। उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उनके बेटे निकितिन धीर आज बॉलीवुड में एक जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस और शेरशाह जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। वहीं उनकी बहू कृति खरबंदा फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जो अक्सर कहती थीं कि पापा सिर्फ ससुर नहीं, मेरे गाइड हैं। घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव और खुशियों से भरा रहता था। निकितिन अक्सर कहते थे, पापा मेरे हीरो नहीं, मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन आज जब वो नहीं रहे, पूरा परिवार गहरे सदमे में है। कृति ने सोशल मीडिया पर भावुक होकर लिखा, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे पापा। उनकी यह एक लाइन ही सब कुछ कह गई। प्यार, सम्मान और अधूरी कमी की कहानी। पंकज धीर के निधन के बाद पूरा फिल्म और टीवी जगत शोक में डूब गया। हर किसी के दिल में बस एक ही बात थी, कर्ण जैसा कलाकार दोबारा जन्म नहीं ले सकता। महाभारत के उनके साथियों से लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन, मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान, नीतीश भारद्वाज, सभी ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया। मुकेश खन्ना, भीष्म पितामह, ने कहा, आज महाभारत का एक और योद्धा चला गया। वहीं नीतीश भारद्वाज, कृष्ण, ने भावुक होकर लिखा, कर्ण और कृष्ण का रिश्ता आज भी जीवित है, लेकिन मेरा दोस्त चला गया। सोशल मीडिया पर #RIP पंकज धीर ट्रेंड करने लगा और लोग लिखते रहे, कर्ण हमेशा सूरज की तरह चमकते रहेंगे। सच में ऐसे कलाकार बार बार नहीं आते, जो पर्दे पर ही नहीं, दिलों में भी बस जाए। मुंबई के अंधेरी में सूरज की ढलती किरणों के बीच पंकज धीर को अंतिम विदाई दी गई। सैकड़ों फैंस वहां पहुंचे, किसी के हाथ में फूल थे तो किसी की आंखों में आंसू। निकितिन धीर ने पिता को कांधा दिया और पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। किसी ने कहा, ऐसा अभिनेता दोबारा जन्म नहीं लेगा, और सच भी है। आखिरी दिनों में भी वो कर्ण के संवाद दोहराते थे, सूरज ढल सकता है मगर उसकी किरणें अमर रहती हैं। आज वही किरणें हमारी यादों में, हमारी भावनाओं में हमेशा उजाला करेंगी। पंकज धीर सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक संस्था थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अभिनय सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, रेस्ट इन पीस पंकज धीर जी। आपने जो रोशनी फैलाई वो कभी नहीं बुझेगी। अगर आप भी पंकज धीर को दिल से याद करते हैं तो कमेंट में लिखिए, कर्ण अमर रहें, क्योंकि कुछ किरदार सिर्फ निभाए नहीं जाते, जिए जाते हैं।